छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9th में सामाजिक विज्ञान विषय का इकोनॉमिक्स का अध्याय 3 जिसमें हम निर्धनता एक चुनौती के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने निर्धनता और सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम असुरक्षित समूह और उसके साथ साथ अंतर्राज्यीय असमानताएं और वैश्विक निर्धनता परिदृश्य के बारे में अध्ययन करेंगे और आने वाले वीडियो में हम निर्धनता के कारण और उसके निवारण और उसकी चुनौतियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो हम देखते हैं तालिका के माध्यम से कि निर्धनता का भारत में निर्धनता के आंकड़े किस प्रकार से कम होते जा रहे हैं। तो वर्ष 1993 और 94 में जो ग्रामीण निर्धनता थी वो 507 थी और शहरी निर्धनता 32% थी औसत में, और इसका टोटल योग था 45%। और उसी प्रकार से शहरी जो निर्धनों की संख्या करोड़ों में है तो करोड़ों में 329 करोड़ थी और शहरी क्षेत्र में 75 करोड़ थी और संयुक्त योग इसका 404 करोड़ था। उसी प्रकार से हम जब देखें कि जब आंकड़ा 2004 और 5 में, तो 2004 और 5 में 42 इसका प्रतिशत था, 42% ग्रामीण क्षेत्र का था और 26% शहरी क्षेत्र का था। टोटल इसका योग था 37%। और उसी प्रकार से हम निर्धनता करोड़ों में देखते हैं तो 326 करोड़, मतलब यहाँ 29 थी, 29 से 326 करोड़ हो गई, मतलब निर्धनता का आंकड़ा कम हुआ। उसी प्रकार शहरी क्षेत्र में निर्धनता का आंकड़ा बढ़ गया, 81% हो गया और कुल योग भी बढ़ गया, यह 407 योग हो गया। उसी प्रकार हम 2009 और 10 में देखते हैं, ये हर 5 वर्ष में जो आंकड़े निकाले जाते हैं वो वाले आंकड़े हैं। तो 2009 और 10 में ग्रामीण क्षेत्र में 34% था और शहरी क्षेत्र में 21% था। औसत योग था इनका 30%। और इसी प्रकार अपने करोड़ों में देखिए तो 287 करोड़ थे ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनों की संख्या और शहरी क्षेत्र में 76 करोड़ लोग थे और टोटल योग इसका 355 था। उसी प्रकार से हम देखते हैं 11 और 12 में, तो 11 और 12 में निर्धनता का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र का 26% है, शहरी क्षेत्र का 14%, टोटल योग है 22%। और निर्धनों की संख्या में देखिए कि 11-12 में 217 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्र में थे और शहरी क्षेत्र में 53 करोड़ लोग, टोटल योग है इसका 270 करोड़। इस प्रकार से ये आंकड़ा आपको जो निर्धनता का अनुमान आंकड़ा है। उसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि ये आरेख दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और भारतीय निर्धनता अनुपात औसत और अनियत कृषि श्रमिक औसत और अनियत गैर कृषि श्रमिकों का अनुपात। तो निर्धनता के आंकड़े अनुसूचित जनजाति का आंकड़ा देखिए, तो अनुसूचित जनजाति का आंकड़ा सबसे अधिक है। अनुसूचित जनजाति का आंकड़े में 100 पुरुषों पर 43 पुरुष निर्धनता के गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। और उसी प्रकार हम देखते हैं अनुसूचित जाति का आंकड़ा, तो उसी प्रकार से देखते हैं भारतीय निर्धनता अनुपात औसत, जो औसत अनुपात होता है भारतीय निर्धनता का तो वो 22% है। और अनियत कृषि श्रमिक, जो कृषि श्रमिक जो लगे हुए हैं वो अपने 34% है और अनियत गैर कृषि श्रमिक जो शहरों में लगे हैं वो भी 34% है। तो सबका जो हमने आंकड़ा देखे उसमें देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं और इसी प्रकार आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय नियत मजदूर परिवार है, जो हमने बेनारेख में देखे। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में 22% है और अनुसूचित जातियों में 100 में से 43 लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। उसी नगरीय क्षेत्र में 34% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे आते हैं और लगभग 34% अनियत कृषि श्रमिक
ग्रामीण क्षेत्र में और 29% अनुसूचित जाति भी निर्धन है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामूहिक समूह है। इसी प्रकार हम देखते हैं एक कहानी के माध्यम से निर्धनता के बारे में जानते हैं। और यह दृश्य हमें एक गांव का है और गांव का एक व्यक्ति शहर में जाता है, फिर भी वह पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाता। तो देखिए कि एक शिव रमन की कहानी है और यह शिव रमन की कहानी है जो तमिलनाडु में करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। और करूर हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गांव में 100 परिवार रहते हैं और शिव रमन आयुर्धानी ध्यार यानी मोची जाति का है और यह अब 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है, लेकिन उसे यह काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने मिलता है और अन्य समय में वह गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी ही काम मिल पाता है। यदि मिलता भी है तो उसे काम के लिए उसे कभी कभी ही काम मिलता है। यदि मिलता भी है तो उसी काम के लिए शिव रमन करता है, उसे 100 रुपये प्रतिदिन मिलता है। परिवार में 8 सदस्य हैं। शिव रमन की 65 वर्ष की विधवा माँ बीमार है और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन है और उसके अपने 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 1 वर्ष से 16 वर्ष के बीच है। उसमें से 3 लड़कियां और उससे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तु खरीदना विलासिता की बात है और उसके बस की बाहर भी है। फिर एक दिन उसकी शादी भी करनी है, इसलिए वह अभी उनकी शिक्षा पर खर्च नहीं करता और उसकी माँ अब जीने की कोई भी इच्छा नहीं है। वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और उसकी बड़ी लड़की घर का काम करती है। शिव रमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है और उसकी अविवाहित बहन और उसकी जो पत्नी है उन दोनों की भी बनती नहीं। शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन शिव रमन धन की कमी के कारण अपनी बहन के लिए योग्य वर भी नहीं ढूंढ पा रहा है। यद्यपि इसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो गया है। शिव रमन मात्र बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद करके लाता है। मतलब उसके घर की माली हालत इतनी खराब है कि वह अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिला पाता। इस प्रकार से हमने शिव रमन की कहानी के बारे में देखा। अब हम देखते हैं अंतर्राज्यीय असमानताएं। मतलब निर्धनता के क्षेत्र में अंतर्राज्यीय असमानताएं किस प्रकार से है। भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता के दीर्घकालीन कमी हुई और निर्धनता कम करने में सफलता की दर भी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है। तो देखिए कि 2011 और 12 में भारत में निर्धनता का औसत प्रतिशत कितना था, तो 22% था। और कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। जैसा कि रेखा हम देखेंगे बिहार और उड़ीसा का क्रमशः निर्धनता पर जो परिवेश है या निर्धनता का प्रतिशत है, बिहार और उड़ीसा के निर्धनता का प्रतिशत 33.7 और 32.6% निर्धनता औसत है। जो 2 राज्य हैं ये सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिमी बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे।
केरल में मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया गया। पश्चिमी बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सर्वाधिक वितरण इसमें सुधार का कारण है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो अनाज का उत्पादन के कारण निर्धनता का परिदृश्य कम है। उसी प्रकार हम देखते हैं वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रति से कम पर जीवन निर्वाह करना और रहने वाले लोगों का अनुपात है 1990 के 36% से गिरावट होकर के 15 में 10% हो गया। यद्यपि वैश्वीकरण निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई, लेकिन इसमें वृहत क्षेत्रीय विषमताएं पाई जाती है। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनता की संख्या, तो चीन में जो है निर्धनता की संख्या 1981 में 88.3% से घट करके यह 2008 में 14.7% हो गई है। मतलब जब 81 में 88% था और 2008 में यह 14.7% हो गया है और वर्ष 2005 में 0.7% रह गई है। मतलब चीन का निर्धनता अनुपात दिनों दिन कम होते जा रहा है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिण एशिया के देश, तो दक्षिण एशिया के देश कौन कौन से हैं? तो ये है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में निर्धनता की संख्या में इतनी ही तीव्र गिरावट रही है और 2005 में यह 34% से गिर करके 2013 में यह 16.2% हो गई। निर्धनता के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनता की संख्या में भी कमी आई और जो 2005 में 510.4 मिलियन से घट करके 2013 में 74.5 मिलियन रह गई है। विभिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। तो भारत में जो राष्ट्रीय निर्धनता का अनुमान है यह राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। अब हम देखते हैं यह निर्धनता का हमारे भारत का आंकड़ा। तो देखिए सबसे अधिक निर्धन राज्य, तो सबसे अधिक निर्धन राज्य में देखेंगे हम, ये है बिहार। बिहार में 33.7% लोग निर्धन है। उसके बाद में आता है उड़ीसा में 32.6% लोग। उसके बाद असम, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, उसी प्रकार कर्नाटक, फिर पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश, केरल और भारत का हमारा प्रतिशत है 21.9%। तो यदि पूछा गया कि सबसे अधिक निर्धन राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक निर्धन राज्य बिहार है और क्रम से 4 पूछा गया निर्धन राज्यों, तो बिहार, उड़ीसा, असम और मध्य प्रदेश इन राज्यों का नाम आता है। अब हम देखते हैं विदेशों में निर्धनता का प्रतिशत। तो नाइजीरिया का प्रतिशत है 53.5, ये 2009 का आंकड़ा है। बांग्लादेश का है 14.8 और भारत का है 21.2, 2011 का आंकड़ा है। पाकिस्तान का 4% है, चीन का 0.7% और ब्राज़ील का 4.8, इंडोनेशिया का 5.7 और श्रीलंका का 0.8% है। विश्व बैंक के आंकड़े हैं जो निर्धनता के प्रतिशत को बताते हैं। अब हम देखते हैं सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 में 51% से घट करके 2015 में यह 41% हो गई। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा। यहाँ पर निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिर करके 2015 में 4% रह गई। और रूस और पूर्वी समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त है, जहाँ सब पहले अधिकाधिक रूप में लोग। अब हम देखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत यह है कि 2030 तक सभी
प्रकार की गरीबी को खत्म किया जाना। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का आकलन है कि 2030 तक समस्त प्रकार की गरीबी को खत्म कर दिया जाए। इस प्रकार से हमने निर्धनता के आंकड़ों का अध्ययन किया। अब हम निर्धनता के कारण, निर्धनता के निरोधी उपाय और भावी चुनौतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। लगातार वीडियो प्राप्त